हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, दिन है शनिवार का, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और यहाँ पर बन रहा है बच्चों का लंच, जो कि है मैगी। मेरे बच्चे ना इसी तरीके से जो सिंपल पानी डाल के मैगी बनाया जाता है ना, उसी तरीके से पसंद करते हैं। वेजिटेबल वगैरह बना डाल देती हूँ ना तो उन्हें पसंद नहीं आता है, इसीलिए बस सिंपल सा ही मैं बना रही हूँ। साथ ही में यहाँ पर बन गई है चाय, तो मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ बिना चीनी वाली चाय, और जो बच जाती है उसमें फिर मैं डाल देती हूँ चीनी। मैं चीनी वाली पीना भी चाहूँ ना तो अब मुझसे पिया नहीं जाता है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे। अजीब सा पीने के बाद ना मुंह बहुत ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैं गुड़ वाला ही पीना पसंद करती हूँ। चीनी वाला बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि अजीब सा हो जाता है, मेरा मुंह ही ख़राब हो जाता है जिसके वजह से। तो यहाँ पर बच्चे तैयार हो गए हैं, खा भी लिए हैं। बच्चे ज़्यादा करके बिस्किट, फ्रूट यही सब खाते हैं, और आजकल के बच्चों का तो बस पूछिए मत। जितना वेट उनका खुद का होता है उतना ही वेट उनके बैग का भी होता है। शायद मेरी मिष्टी भी इतनी भारी नहीं होगी जितना भारी उसका बैग रहता है, मतलब हद है स्कूल वालों का भी। तो चलिए छोड़ कर आते हैं, क्योंकि आज उसके पापा सुबह सुबह ही फ्रेश हो रहे थे, नहीं तो वही छोड़ने आते हैं रोज़, और आज वो फ्रेश होने चले गए थे सुबह सुबह ही। तो मैं बोली चलो मैं ही छोड़ देती हूँ उन्हें। सो फ्रेंड, बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ। आने के बाद रोज़ की तरह, जैसे कि रोज़ मैं कुछ ना कुछ ड्रिंक लिया करती हूँ, डिटॉक्स ड्रिंक। तो नींबू पानी ज़्यादा करके लेती हूँ, हालांकि धनिया पानी भी ले लेती हूँ, लेकिन हस्बैंड जी भी आजकल लिया करते हैं तो वो नींबू पानी लेते हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी नींबू पानी ले लिया करती हूँ। हालांकि मुझे थायराइड है, मुझे धनिया पानी लेना चाहिए, लेकिन मैं नींबू पानी ही ले लिया करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और 6 बजे यहाँ पर जा रहा है हम दोनों के लिए गुनगुना, यानी थोड़ा सा गुनगुना से ज़्यादा गर्म पानी, यानी नींबू वाला पानी। तो सुबह सुबह उठकर कोई भी डिटॉक्स वाटर ज़रूर ले, अगर आप अपने सेहत को फिट रखना चाहते हैं तो चलिए पहले इसे फिनिश करते हैं, उसके बाद बनाएंगे पोहा। बच्चों को मैगी बनाकर मैं दे दी हूँ, तो पहले पी लेते हैं, इसे फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं। तो चलिए फिर, तो आज फिर देखेंगे सारा दिन आज क्या क्या होगा, कैसे होगा, आगे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लेकर आ गए थे गुनगुना नींबू पानी। पानी लेने के बाद, जैसा कि मैं आप सभी से कही कि सारा दिन देखते हैं क्या होता है, तो सिर्फ दोपहर के खाने तक ही मैं वीडियोस बना पाई। जैसे कि आप लोगों को शायद पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ से कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, सर्दी और बुखार दोनों आ गया था। एक्चुअली हुआ ना क्या ना कि दोपहर में मैं खाना खाई, उसके बाद हमारे घर में कुछ लोग आ गए थे, उन्हें ना बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी थी और बहुत छींके जा रहे थे, और मैं मतलब उनके सामने ही बैठी हुई थी, जिसके वजह से ना मुझे भी पकड़ लिया। दोपहर तक तो ठीक थी, लेकिन शाम से जो मेरा हालत ख़राब होने लगा, तो बस इसके चक्कर में ज़्यादा मैं ब्लॉग्स भी नहीं बना पाई, और फिर कल ब्लॉग भी नहीं एडिट करके डाल पाई। आज मैं सोची, आज भी ठीक हूँ, पूरे तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं बोली नहीं, डालना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी मुझे उतना ही मिस करते हैं जितना कि मैं मिस करती हूँ। तो इसीलिए बस आप सभी के प्यार के वजह से जल्दी जल्दी ठीक हो रही हूँ, और फिर आप सभी के लिए ब्लॉग भी एडिट कर रही हूँ। हालांकि ये सर्दी ना मुझे करीब 1 साल बाद हो रही है। बहुत दिन हो गए थे मेरे तबीयत ख़राब हुए भी, 1-1.5 साल पहले ही हुई थी। तो सर्दी होना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए मेडिसिन वगैरह मैं नहीं ली थी, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। सर्दी होना ज़रूरी रहता है कहते हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने लिए बना रहे थे पोहा।
क्योंकि बच्चे तो मैगी लेकर भी गए और खाकर भी गए, तो वो ख़त्म हो गया था, जिसके वजह से फिर मैं बोली क्या बनाऊँ अपने लिए। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी के लिए पोहा ही बना दे रही हूँ। हस्बैंड जी को भी ये बहुत अच्छा लगता है पोहा, और पोहा हेल्दी भी होता है। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि जो लोग अभी वेट लॉस कर रहे हैं वो लोग ना खाएं, वो लोग कभी कभी खाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये भी चावल ही होती है। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 11, घर का सारा काम हो गया है। काम करने के बाद, नहाने के बाद पूजा करनी नहीं है मुझे आज, तो इसीलिए नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ। नाश्ते में है पोहा, जो कि हस्बैंड जी के लिए भी बनाई थी और अपने लिए भी बनाई थी। खाना अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि सैटरडे है ना, तो खिचड़ी बनेगी, तो इसीलिए हस्बैंड जी के आने के आधे घंटे पहले ही मैं बनाती हूँ, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी सी गरम गरम ही अच्छी लगती है, इसीलिए। तो आप सबकी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है कमेंट कर ज़रूर 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 बताएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वेट लॉस हो चुका है, तो वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी अब क्या। तो अब क्या डियर, अब कुछ नहीं, आप जैसे खाते पीते हो वैसे ही खाएं, लेकिन हाँ कोशिश करें कि चीनी और मैदे को जितना आप अवॉइड कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि वो तो ऐसे भी हमारे किसी लायक नहीं है, उसे तो ऐसे भी खा के कोई फ़ायदा होने वाला तो है नहीं, तो इसीलिए उसे आप जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। बाद बाकी आप जैसे रहते हैं उसी तरीके से खाएं पिएं, और स्लो ईटिंग करनी ही है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ चाहते हैं अपने आप को कि लाइफ टाइम के लिए स्वस्थ रहें, तो स्लो ईटिंग ज़रूर करें, ज़रूर से ज़रूर करें। स्लो ईटिंग हमेशा जब करती रहेंगी ना, तो आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। और कभी ऐसे हो भी गया, जैसे शरीर है हमारा ऊपर नीचे होते रहता है, अप डाउन लगी हुई रहती है। जैसे अभी फेस्टिवल का आ रहा है, मौसम आ रहा है, फेस्टिवल कंटिन्यूसली आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो मिठाइयाँ बनेंगी, बहुत सारे मतलब मीठे पकवान ही बनते हैं, आप जानते हो। तो ना चाहते हुए भी अगर हम लोग को खाना पड़ जाए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, फुल इंजॉय कीजिएगा फेस्टिवल को। उसके बाद तो फार्मूला तो आपके पास है ही, आप इस फार्मूले को बस यूज़ कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर से अपना मनचाहा वेट लॉस कर लीजिएगा। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। और मैं तो बोलूँगी कि आपका वेट गेन होगा ही नहीं अगर आप प्रॉपर तरीके से 32 बार को करते रहेंगी। यानी कि अगर आप मिठाई भी खा रही हैं तो स्लो ईटिंग कीजिए। स्लो ईटिंग करने से ही आपका मन भर जाएगा, एक से ज़्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा होगा तो 2 से ज़्यादा आप खा ही नहीं पाएंगे। तो जब ज़्यादा मीठापन आपके अंदर जाएगा ही नहीं, ज़्यादा मैदा वाला चीज़ जाएगा ही नहीं, तो फिर आप मोटी कहाँ से होंगे, है ना। तो इसीलिए स्लो ईटिंग कीजिए। स्लो ईटिंग से क्या होता है कि हमारा पेट तो भरता भरता साथ में हमारा मन भी भर जाता है। जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया होगा वो लोग नोटिस करते होंगे कि उन लोगों को ना बाहर की चीज़ें अब खाने को मन नहीं करता है, हेल्दी चीज़ें ही अच्छी लगती होगी, पसंद आती होंगी। ये चीज़ आप लोग नोटिस करते होंगे। जिन लोगों ने भी ये सब नोटिस किया है ना, प्लीज़ 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 कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि और सभी लोगों के लिए ये मोटिवेशन का एक बात हो जाए कि हाँ चलो उनको भी लगे कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है। तो हाँ, ऐसा होता तो है, ऐसा होता है डियर, कि जब आप वेट लॉस करने लगेंगी ना तो आपको सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही पसंद आएंगी। तो यही सब थी। मैं बोली चलो, क्या होता है ना, जिस टॉपिक को लेकर ज़्यादा कमेंट आते हैं ना, मैं चाहती हूँ उसी पर ज़्यादा बात करने के लिए, वरना मुझे लगता है कि 32 बार को लेकर या फिर वेट लॉस को लेकर जितना हो सकता है सभी बातों के ऊपर मैं वीडियोस बना कर रखी हूँ। आप लोग जाकर देखते नहीं हो, इसीलिए बहुत सारा कमेंट करते हैं। खैर कोई नहीं, बताने के लिए तो मैं हूँ ही। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना वेट लॉस करें, बहुत अच्छे से करें, हमेशा खुश रहें, अपने फैमिली वाले को खुश रखें, सब कुछ अच्छे से रहे। तो यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई हैं, खा लेते हैं इसे भी। खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं बना रही थी चने दाल और बादाम की चटनी। किसी फ्रेंड ने मुझसे बार बार ये कहा है कि प्लीज़ आप शेयर कीजिए। हालांकि ये चटनी मैं बहुत बार शेयर की हूँ, चलिए एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले बादाम को मैं फ्राई की, जब वो आधा से ज़्यादा फ्राई हो गया उसके बाद फिर चने दाल को डालकर बस 1 मिनट मैं गैस को ऑन रखी थी। उसके बाद फिर मैं ऑफ़ कर दी थी ताकि ये
इसी में अच्छे से मतलब पकता रहे। ऐसे जैसे काला काला हो गया ना, उसके बाद अगर आप उतार लेंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादाम अच्छे से अंदर तक पक गया है, बिल्कुल भी वो नहीं पका हुआ रहता है। देखिए अभी मैं गैस को बंद कर दी थी ना, उसके बाद देखिए ये अपने आप जब इसका बादाम का जब छिलका जब छूटने लगे ना, तब समझिए कि आपका बादाम अच्छे से पक गया है। इसका चेक करने का तरीका यही है कि बादाम अच्छे से कब पका है, तो वो खुद ही छिलने लगेगा उसका छिलका, तो समझिए कि पक गया है। तो सूखी मिर्चा तो मैं उसमें डाली थी, आपने देखा ही है। साथ में थोड़ा सा डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार और सरसों का तेल। सिलवट्टा है तो सिलवट्टे पर पीसिए, मिक्सर है तो मिक्सर में पीसिए। वैसे सिलवट्टे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो शनिवार था, तो शनिवार के दिन आप जानते हैं हमारे घर में बस सिंपल सा खाना बनता है। खिचड़ी बनता है, चोखा तो बनता नहीं है, चटनी बनता है, पापड़ रहता है और अचार रहता है। यही सब सिंपल वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर थाली लग रही है मेरी और मेरी बेटी की, क्योंकि हस्बैंड जी खा रहे हैं और बेटा खा चुका है, तो इसीलिए एक ही थाली में हम लोग माँ बेटी ना ज़्यादा करके खाते हैं। और खिचड़ी भी जब मैं खा लेती हूँ ना, तो सैलेड ज़रूर से ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि जैसे चावल को आप च्यू करते हैं 32 बार सैलेड के द्वारा, वैसे खिचड़ी को भी आप च्यू कर सकते हैं 32 बार सैलेड के द्वारा ही ले सकते हैं। और वैसे भी हमारे थाली में खाना कम और सैलेड ज़्यादा होना चाहिए। तो इतने खिचड़ी में मेरी बेटी आधा से ज़्यादा तो वही खा लेती है, और फिर जो बचता है उसमें मैं खाती हूँ। तो इतना सैलेड ही रहता है ना, जिसकी वजह से मेरा पेट प्रॉपर तरीके से भर जाता है और बिल्कुल भी कोई भी वीकनेस नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि वीकनेस होती है, तो बिल्कुल भी कोई वीकनेस नहीं होती है। तो खाना हो गया था, खाना खाने के बाद घर का सारा काम की थी, उसके बाद फिर आधे घंटे का वॉक की थी, क्योंकि सुबह में मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। तो मेरी आदत है कि अगर मैं सुबह में ना करूँ तो दोपहर में आधे घंटे का वॉक ज़रूर करती हूँ। तो वही की, फिर उसके बाद ग्रीन टी ली, और फिर तो उसके बाद जब मैं वीडियो एडिट करने लगी थी तो मेरी तो तबीयत ही फिर अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आगे मैं ब्लॉग बना ही नहीं पाई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।